तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्राचीन और विशाल नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था तारिणीपुर। इस गांव के लोग नदी को अपनी जीवनदायिनी मानते थे। गांव में एक बहुत ही सरल और ईमानदार मछुआरा रहता था, जिसका नाम था सागर। सागर का जीवन पूरी तरह से उस नदी पर निर्भर था। सागर का विवाह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से हुआ, जिसका नाम था गंगा। गंगा भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। सागर के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन गंगा को सागर के सरल स्वभाव और नदी के प्रति उसके गहरे सम्मान से बहुत प्रेम था। एक वर्ष नदी का जलस्तर कम होने लगा। गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यह किसी दैवीय प्रकोप का परिणाम है। गंगा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी प्रिय नदी, जो उसके जीवन का आधार थी, बड़े ऊख रही है। उसकी एक सहेली, जिसका नाम था नैना, ने उसे हरितालिका तीज का व्रत करने की सलाह दी। नैना ने कहा, हे गंगा, यह व्रत सिर्फ पति के लिए नहीं, बल्कि उस हर चीज के लिए है जिससे हमें जीवन मिलता है। तुम्हारी भक्ति नदी के प्रति भी उतनी ही सच्ची है जितनी महादेव के प्रति। गंगा ने नैना की बात मान ली और उसने हरितालिका तीज का व्रत शुरू किया। उसने अपने घर में पूजा नहीं की, बल्कि नदी के किनारे जाकर एक छोटा सा मंडप बनाया। उसने वहां रेत से एक शिवलिंग बनाया और उस पर अपने गहने नहीं, बल्कि नदी के किनारे मिले छोटे छोटे मोती और शंख चढ़ाए। उसने निर्जल व्रत किया और अपने मन में यही कामना की कि उसकी नदी फिर से जल से भर जाए। जब उसकी तपस्या का तीसरा दिन था, तो एक बड़ा जहाज नदी से गुजर रहा था। उस जहाज का मालिक एक बहुत ही लालची व्यापारी था। उसने नदी में मछलियां पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल फेंका, जिससे कई मछलियां फंस गईं। तभी गंगा की नजर उस पर पड़ी। गंगा अपने व्रत को भूलकर उस व्यापारी के पास गई और बोली, हे महाशय, आप इन मछलियों को छोड़ दीजिए। ये हमारी माँ जैसी नदी के बच्चे हैं। व्यापारी ने गंगा की बात सुनकर उसे डांटकर भगा दिया। तभी गंगा के पति सागर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी छोटी सी नाव में बैठकर व्यापारी के जाल को काट दिया और सारी मछलियों को आजाद कर दिया। ये देखकर व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ और उसने सागर को धक्का दे दिया। सागर नदी में गिर गया, लेकिन उसे तैरना आता था, इसलिए वह बच गया। व्यापारी का जहाज तभी एक बड़ी चट्टान से टकरा गया और उसका सारा माल नदी में बिखर गया। व्यापारी को ये देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सागर और गंगा से माफी मांगी और उसने वादा किया कि वह अब कभी नदी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गंगा की सच्ची भक्ति और सागर के साहस का परिणाम था। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत उस गांव में केवल पति के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए भी मनाया जाने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी मूर्ति या अनुष्ठान में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। गांव के लोग गंगा और सागर की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि उनकी साधारण भक्ति और निस्वार्थ कर्मों से उनकी जीवनदायिनी नदी फिर से जीवित हो गई थी। हरितालिका तीज के अगले साल गांव के मुखिया ने एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा, इस बार हरितालिका तीज पर हम सिर्फ अपने घरों में पूजा नहीं करेंगे, बल्कि एक नदी उत्सव मनाएंगे। गांव के सभी लोगों ने मिलकर नदी के किनारे की सफाई की। उन्होंने नदी में कचरा फेंकने से मना कर दिया और जो भी कचरा नदी में था, उसे बाहर निकाला। सागर और गंगा ने मिलकर लोगों को ये सिखाया कि कैसे वे अपनी नावों और जालों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि मछलियां सुरक्षित रहें और नदी को नुकसान न पहुंचे। हरितालिका तीज के दिन गांव के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनी और नदी के किनारे इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां नदी की रेत से शिव पार्वती की एक विशाल मूर्ति बनाई और उस पर नदी से ही लाई हुई वस्तुएं, जैसे कि शंख, सीप और कमल के फूल चढ़ाए। ये पूजा किसी मंत्र या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि नदी को स्वच्छ रखने और उसे जीवन देने के संकल्प से की गई थी। पूजा के बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी ने नदी से मिली हुई सब्जियों और फलों को खाया। इस भोज के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाया कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे तारिणीपुर गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई।
अन्य गांवों के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे और अपनी नदियों और जल स्रोतों को साफ रखने लगे। हरितालिका तीज का व्रत उस क्षेत्र में केवल पति पत्नी का प्रेम का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी पर्व बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची भक्ति और तारिणीपुर गांव की प्रसिद्धि नदी प्रेमियों के गांव के रूप में दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव के लोग अब सिर्फ अपनी नदी की ही नहीं, बल्कि दूसरों की नदियों और तालाबों की भी साफ सफाई करने लगे थे। सागर और गंगा ने एक समूह बनाया जिसका नाम था जलदूत, जो लोगों को जल संरक्षण और नदियों की सफाई के बारे में जागरूक करता था। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। राज्य के सबसे बड़े बांध में एक दरार आ गई थी, जिससे गांव और शहर पानी के बिना रह सकते थे। इस खबर से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े इंजीनियर और सरकारी अधिकारी आए, लेकिन वे इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। राजा को इस समस्या का हल नहीं सूझ रहा था। तभी किसी ने उसे तारिणीपुर गांव और वहां के लोगों के जल संरक्षण के ज्ञान के बारे में बताया। राजा ने तुरंत सागर और गंगा को बुलाया और उनसे मदद मांग बड़ी। सागर और गंगा ने राजा से कहा, हे राजन, ये समस्या केवल इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की भी है। हरितालिका तीज का दिन नजदीक है। हम इसी दिन इस समस्या का समाधान करेंगे। हरितालिका तीज के दिन सागर और गंगा ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने बांध के पास एक बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन यह अनुष्ठान पूजा पाठ का नहीं था, बल्कि श्रमदान का था। उन्होंने लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और उन्हें बांध की मरम्मत का काम सौंपा। गंगा ने सभी लोगों से कहा, आज हम निर्जल व्रत करेंगे, लेकिन हमारा व्रत सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं होगा। हमारी प्यास हमें याद दिलाएगी कि पानी कितना अनमोल है और हमें इस बांध को बचाने के लिए पूरी मेहनत करनी है। गांव के लोगों ने पूरे दिन बिना पानी पिए कड़ी धूप में काम किया। सागर ने अपने ज्ञान का उपयोग करके बताया कि बांध की दरार को कैसे भरा जाए और गंगा ने अपने विश्वास से लोगों का हौसला बढ़ाया। उनकी मेहनत और विश्वास ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। शाम तक उन्होंने उस बड़ी दरार को पूरी तरह से बंद कर दिया। जब राजा ने ये देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सागर और गंगा से कहा, आप दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। इस घटना के बाद राजा ने हरितालिका तीज को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में घोषित कर दिया। सागर और गंगा की कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब हम अपनी भक्ति को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।